मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि पिछले कुछ महीने में जो विधायकों की खरीद फरोख्त हुई है उससे प्रदेश के नाम पूरे देश में कलंकित हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई आम चुनाव नहीं है, मैं तो इसे उपचुनाव भी नहीं मानता। ये चुनाव तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। कमलनाथ ने ये भी कहा कि इस चुनाव में हमारा मुकाबला भाजपा से है, उनकी कोई उपलब्धियां तो नहीं है जिनसे कि हम मुकाबला करें। साथ ही कमलनाथ ने यह भी कहा कि भाजपा सिर्फ झूठ पर आधारित राजनीति करती है, वह सिर्फ प्रचार प्रसार की राजनीति कर प्रदेश की जनता को गुमराह व भ्रमित करने में लगी हुई है। पूरा समय लगाया है कि अपना संगठन मजबूत हो। हम जानते हैं कि हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों से नहीं है, उनकी कोई उपलब्धि नहीं है। ये चुनाव मैं इसे उपचुनाव नहीं मानता, ये आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। और यही मेरा संदेश है मध्य प्रदेश के हर मतदाता को कि मध्य प्रदेश का चित्र उनके सामने है, 15 साल का चित्र उनके सामने है और हमारे 15 महीनों का चित्र, जिसमें से 2.5 महीने तो लोकसभा चुनाव और 1 महीने उथल पुथल में 11.5 महीने में जो हमने परिचय दिया अपने नीति और नियत का, ये चित्र उन सबके सामने है। कमलनाथ का साथ ना दें, कांग्रेस पार्टी का साथ ना दें, पर सच्चाई का साथ दें। ये सच्चाई पहचाने और सच्चाई का साथ दें, क्योंकि इस चुनाव, इस 27 सीटों का चुनाव जुड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के भविष्य से। कितना कलंकित हुआ है ये सौदे की राजनीति से, ये बोली की बनी हुई सरकार, जो सौदा किया गया। ये सब कहते हैं हमारे काम नहीं हुए, कमलनाथ हमें मिले नहीं। क्या ये जनता को कहेंगे कि हमने सौदा कर लिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया? ये तो नहीं कह सकते कि इन्होंने सौदा किया। तब कहेंगे कि कर्जा माफ नहीं हुआ। बात स्पष्ट है और मेरे पास इसकी पेन ड्राइव है। मैं सबको ये पेन ड्राइव देना चाहता हूँ। हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, 26.5 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। ये है पेन ड्राइव जिसमें हर किसान का नाम है, उसका गांव है, बैंक का है, कितना कर्जा माफ हुआ। और लोग आरोप लगाएंगे, अभी ग्वालियर में बड़े बड़े भाषण हुए, जिन्होंने खुद कर्जा माफ के कार्यक्रम किए, वो कहते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ इसलिए हमने कांग्रेस छोड़ दी। ये झूठ की राजनीति, मीडिया की राजनीति, ये अब अपने प्रदेश में चलने वाली है। कमलनाथ ने आने वाले समय में होने वाले उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। फिलहाल आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कांग्रेस बीजेपी का किला भेद पाएगी या बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस को पटकने देगी। बहरहाल ये सभी बातें भविष्य के गर्त में है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज।